माता की जय, दुर्गा शक्ति माता की जय हो। दुर्गा अर्थ दुर्गा सप्तशती भाषा। पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडे जी का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा का बताना। महर्षि मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। श्रवण महामाया की कृपा से जिस प्रकार मानवतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले सर्व सची नामक मानवतर में चैतवशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राजा था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलोविदुषणी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत को अनेक साथ लड़ाई हुई। कोलावेदसी के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राजा ही उनके पास रह गया और वह उसी राजा को देश के राजा होकर राजा करने लगा। किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहाँ पर आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयानक वन में गए और वन को चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि अपने शिष्य तथा मुनियों से शोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने ही हासक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि ने आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्व जन्म से जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथों से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुर्मात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मंद के वश करने वाला और शीरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरा आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुर्मात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्याप्त करने से सचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचते हुए राजा नित्य दुखी रहने लगे। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यह तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे सो गृहस्थ अनमन से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नरम वचन सुने वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि को ने लोभ में मेरा सब
मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्या हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि के लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर उस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहते हुए भी इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का उच्चारण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय सुखपूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्र के संबंध में ये भी नहीं जानता कि वह सदाचारी है या दुराचारी में फंसे हुए है। राजा बोला, जिस धन के लोभ में स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चिंतन उनमें क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे वैश्य, आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरा मन उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे मामत, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानते हुए भी मैं नहीं जान रहा हूँ मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों ने प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसा निस्संदेह के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। मासी मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग न्याय सुभाषण करके दोनों ने वर्तन आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो अपने कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन और अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा दाननिक की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर में अपमानित होकर आया है। इसके सर्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। सर्वजनों ने से त्यागा हुआ भी यह उनसे अधिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे भगवान, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? ज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में सह मूर्ख क्यों? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते। पशु पक्षी भी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षी में भी है, तथा अन्य बातों में भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी उन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों को चोंच में कितनी प्रेम से अन्न के दाने को डालते हैं। ही राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपने संतान के प्रति पाए जाती है। लोभ के कारण अपना उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि को जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी
ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण तथा संपूर्ण ईश्वर की स्वामिनी है। हे महाराज, सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई है और उनका क्या कार्य है? उनके चरित्र कौन कौन से है? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कौन कौन से है? प्रभु, उसका जैसा स्वभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। महर्षि मेधा बोले, ही राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूप उनके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा के आश्रम लेकर शेष शय्यों में सो रहे, तब मधु कुटुंब नाम के दो असुर उनके कानों से मैल के से प्रकट हुए और वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन्हें दोनों को अपनी ओर आता देखा और वह यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तब वह उसी समय श्री भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा के से स्तुति करने लगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही विस्तार कारक हो और स्वर भी तुम ही हो। तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली हो। नित्य अक्षर पंदम है, ओकार, औकार, मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। उनके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप में उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी संध्या, सावित्री तथा प्रवचनी तुम ही हो। तुम ही वैश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत को पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबका भाषण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूप होती हो, पालन करने में शीतत रूप में हो और कल्प के अंत में स्वरूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महारत्री और महारोत्री हो, जो ईश्वरी और बोध स्वरूप बुद्धि हो। तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और अक्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारण, शूलधरणी, गौरूप, गदा, चक्कर, शंकर और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, बुष्टि और परग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम ही सौम्य के सौम्यता ही नहीं, यह नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तु इस संसार में है, उनसे बढ़कर सुंदर तुम ही हो और आपसे सबसे ही रहने वाली सुंदरी तुम ही हो। स्वरूप देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसा अवस्था में भोला तुम्हारी सृष्टि कौन कर सकता है? इस संसार में सृष्टि पालन और सहार करने वाले जो भगवान, उनको भी तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है। फिर तुम्हारी सृष्टि कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी सृष्टि करने से शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम जो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रसन्नीय हो, मधु और कुटुंब को जो भयंकर असुर है, उनमें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी से जल्दी जगा दो और उनमें उनका मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो।
महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कुटुंब को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बहु और हृदय और वक्षस्थल से निकलकर वह देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत ही जाग उठे और दोनों असुरों को देखकर, जो कि अत्यंत बलवान और महापरिक्रमा थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और श्री ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे, तब क्रोध होकर उन्होंने दोनों धर्मात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा परिक्रमा थे, दूसरी महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अंत वह श्री भगवान से कहने लगे कि हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझे पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यह दूसरा वर से क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे कि जहाँ पर जल न हो सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघा पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि करने पर प्रकट हुई थी। बोल श्री दुर्गा सप्ती माता की जय। पहला पाठ।